ये उत्तराखंड सरकार द्वारा एक प्राधिकरण बनाया गया, स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिन्होंने हम पर गोल्डन कार्ड के नाम पर जबरन कटौती पेंशन से हमारी कर दी, जिसमें हम 1 साल तक आंदोलनरत रहे। लेकिन सरकार और प्राधिकरण के कान में जूं तक नहीं रहेगी, उन्होंने कुछ भी न्याय नहीं किया। तब हमें मजबूर होकर न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय ने अपने दूसरे तीसरे हियरिंग में ही इसको संविधान की धारा 301 के अनुसार असंवैधानिक मानते हुए पेंशनर की पेंशन से कटौती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। अब प्राधिकरण ने 25 अगस्त को एक नया विज्ञापन जारी किया, जिसमें उन्होंने ये विज्ञापित किया कि जो पेंशनर नहीं में इस योजना का लाभ लेने के लिए नहीं भरेंगे उन सबको हम मान लिया जाएगा और उनकी कटौती 21 जनवरी 2021 से एरियर सहित उनसे काट लिया जाएगा, जो कि एक तुगलकी फरमान है और पेंशनर के लिए ये बहुत बड़ा आघात है और उनके लिए बहुत बड़ा अन्याय है। और इसके साथ ही ये कोर्ट की उच्च न्यायालय की अवमानना भी है। तो इसी को हम लेकर के हम प्राधिकरण के इस फैसले के विरोध में कि पेंशनर से उनकी पेंशन से कटौती आप नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है। आपको ज्ञात हो कि पूरे हिंदुस्तान में केवल उत्तराखंड राज्य ऐसा है जो अपने पेंशनर से कटौती कर रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में यदि प्राधिकरण द्वारा कटौती की जाती है, जबरन कटौती, तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, अवमानना लगाएंगे और सड़कों पर उतरकर प्रत्येक पेंशनर जिनको घर में आराम करना चाहिए वो मजबूर होकर सड़कों पर उतरेगा। सरकार की एक बहुत बड़ी ये जो पॉलिसी है ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी जिन्हें घर में बैठना चाहिए वो आंदोलन की राह पर बुद्ध पार्क में आए। तो आर्या जी, जो आप नैनीताल के संयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो क्या अगला कदम होगा? ऐसा है, ये जो हमारा गोल्डन कार्ड है इसमें काफ़ी मतलब अनियमितताएं हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ इलाज होना चाहिए वहाँ कहीं भी अस्पतालों में MOU नहीं करा गया है। जो गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए मतलब पेंशनर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने एक पेंशनर जो हमारी पेंशनर परिषद है बनी है उत्तराखंड का, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरे नैनीताल, जैसे अभी यहाँ जनपद का मैं गठन करूँगा कार्यकारिणी का, और इसी तरह से हमारे टोटल 13 ब्लॉकों का गठन होगा और तब हम सब मिल करके जो हमारी ये मेन समस्या है इसके लिए जो भी हमारा कार्यक्रम आगे होगा, धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जो भी काम हमारे पेंशनर के अहित में कर रही है उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। बहुत ही क्रांतिकारी कर्मचारी और नेता के रूप में विख्यात हमारे यतीश पंजी, वो इस आंदोलन से जुड़े हैं और इस आंदोलन को जो है पूरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनने सभी अपने साथियों को एकजुट किया है। उसको लेकर आगे की क्या रणनीति होगी? यतीश पंजी से बताइए, क्या है आगे की रणनीति? देखिए, ये सरकार ने सारे कर्मचारी शिक्षकों को एक स्वास्थ्य प्राधिकरण को बेच दिया है और उसकी मनमानी चल रही है। वो जितनी कटौती करना चाहता है उसकी कटौती करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं उन तमाम जनपदों में हज़ारों लाखों कर्मचारी शिक्षकों से सरकार कटौती कर रही है। यदि इस और स्वास्थ्य सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, किसी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि सरकार इससे बाज नहीं आती है तो आने वाले समय में चुनाव में भी तमाम कर्मचारी पेंशनर सरकार को इसका पूरा जवाब देंगे और अपने हितों के लिए, अपनी जनता के हितों के लिए हम जो है हमेशा हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे और सरकार के इस तानाशाही पूर्ण कदम का हम जो है घोर विरोध करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे कृषि विभाग से जो हमारे बहुत ही संघर्षशील यहाँ पर अध्यक्ष भी रहे हैं, सर BD शर्मा जी। शर्मा जी, क्या है आंदोलन? कर्मचारियों को कैसे उत्पीड़ित किया जा रहा है? ये सरकार जो है हमको गोल्डन नाम कार्ड के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि हमको जो है इन्होंने प्राधिकरण के पास भेज दिया है। और हम तो चाह रहे थे, हमारी जो मांग थी पहले के इसकी, ये जो मांग हमारी मानी गई थी कि भाई कैशलेस सुविधा हो, लेकिन कैशलेस सुविधा की जगह पूरे हिंदुस्तान में हमारा ही राज्य एक ऐसा है जहाँ मतलब जो है कोई पैसा लेने के बाद भी सुविधा नहीं दी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि साहब या तो पैसा ही मत काटो भाई, हैं, पुरानी व्यवस्था रखो, या फिर जो है आप कैशलेस सुविधा दो, जो बात हुई थी, है नहीं।
अब जो है ये जो विकास प्राधिकरण है ये केवल हमको और सरकार के बीच में दलाली करके बीच में खा रहा है। मतलब इस तरीके का काम हो रहा है, सरकार खुद इसको नहीं ले पा रही है। अब आप देख लीजिए, इधर डॉक्टर शैलजा का एक्सीडेंट हुआ तो वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं। अगर इनके पास ऐसी कोई मतलब मजबूत व्यवस्था होती तो ये खुद करते। अब हम लोगों को प्राइवेट में जो अस्पताल दिए भी वो हमको एज ए मतलब ये समझ लीजिए कि लेबर भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उसको रैंक वाइज कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई बेटरमेंट नहीं है इनका। तो इसलिए ये विरोध चल रहा है कि साहब आप ऐसा न करिए और कुछ सोचे समझे और सही काम करें, इनको तो ठीक रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य तो मुख्य है ना, स्वास्थ्य शिक्षा से बढ़कर है क्या। स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था की वजह से, और जो लोग दूर गांव में हैं, हल्द्वानी देहरादून तो चलो कोई बात नहीं, हम संघर्ष भी कर लेंगे, जैसे तैसे इलाज कर लेगा आदमी, लेकिन दूर गांव वालों को क्या सुविधा मिलेगी, पैसा तो कट जाएगा उनका। तो यही इसीलिए हमारा विरोध चल रहा है, आगे को चलता रहेगा। हमारे पास में सिंचाई विभाग के बहुत ही वरिष्ठ जो है नेता रह चुके हैं। जो भी बताइए तो कैसा है ये सरकार का जो ये निर्णय है प्राधिकरण का, कैसा है? ये सरकार ने यह अलवेली व्यवस्था यहाँ लागू कर रखी है, जो गोल्डन कार्ड के नाम पर कटौती पेंशनरों से जो कहीं नहीं हो रही, उसके बावजूद भी जो है उसका पेंशनरों का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा। क्योंकि हमने कर्मचारी ने उत्तराखंड बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सरकार की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट दिया गया है कि हम कटौती करेंगे, लेकिन इलाज जो है प्रॉपर नहीं होंगे। ये हल्द्वानी की समस्या है, दूर दराज की तो समस्या बहुत ही ख़राब है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे कैशलेस सुविधा हो कि हम जो इलाज करें तो उसका हमें प्रतिपूर्ति मिल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश वाले ने लागू कर रखी है। ये सरकार भी वही है, वहाँ की सरकार भी बीजेपी की है, तो ये उसमें अलग नियम, और ये हमारे प्रदेश की कटौती करके भी इलाज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये थे कर्मचारी लोग, और आगे इनका जो निर्णय होगा उसको हम लगातार सरकार के बीच पहुंचाते रहेंगे। सच की तोप के लिए महेंद्र नेगी।